कहाँ चल रही थी कथा? कहाँ चल रही बोलो? बोलो बुझो, इससे भी नहीं होती तो ये भी तुम में ही शामिल है। नहीं पता ना, दोनों मिलके 551 रुपए निकालो। सलाह तो जैसे कर रहे हैं, नहीं कि भावरे तो नहीं आपस में। ये नहीं चलेगा, आज निकालो, वरना हम भी कथा जो आगे को बढ़ाएंगे नहीं यहाँ से। कैसे जा रहे हो अपनी तरफ? सामने आओ, सामने आ जाओ, सामने देख कैसे देंगे हम तो अभी नहीं, घंटे से क्या मतलब है? इनको भी तो पता चले, तुम्हें भी कल को याद रखना होगा, फिर ऐसे याद नहीं रखोगे तुम है? पेटीएम का वो भी यूज कर लेंगे, हम लगाओ नंबर, पेटीएम का ही नंबर वो भी मशीन है, लाओ निकाल के दो पेटीएम का निकालो। ऐसे पैसा से तो दुनिया दुनिया को खरीदना है, समझे? तुमने इतना खर्चा किया है, इसका कोई लाभ तुम्हें नहीं मिला तो क्या फायदा है? मानोगे नहीं? मौज मस्ती के लिए तो दुनिया पैसा खर्च करती है, तो भागवत कराने की क्या जरूरत थी? क्यों सुने? मौज मस्ती का ही काम करना था। याद रखना, कल का ही दिन शेष है। और अब भी मैं कह रहा हूँ इस समय, चलो कोई बात नहीं, पैसे की बातें छोड़ो, मत दो, और हमें 500 रुपये कम दे देना, समझे? लेकिन थोड़ा इतना भी ध्यान रखो, भगवान की कथा की थी, कल्याण नहीं पैसे से होगा, नहीं नाचने से होगा, समझ रहे मेरी बात को? कल्याण होगा तो भगवान की भक्ति से ही होगा। वो मैं जानता हूँ, मैंने भी कथा कराई है सुनील भाई, और मैं भी घर से कह रहा हूँ, पूछ लो इनसे, ऐसी बात नहीं है, मैं भी सब जानता हूँ, क्योंकि जन्म तो मैंने माँ से और इस मित्र पे लिया है। मैं भी इस्लाम में आया हूँ तो कुछ पा करके आया, पहले मैंने भी भागवत कराई है। अब याद रखेंगे दोनों लोग, ये नहीं पता 1 मिनट के बाद नंबर आ जाए, 2 मिनट के बाद नंबर आ जाए, ठीक नहीं पता, बिल्कुल नहीं आए। लेकिन आप ध्यान रखो ना, पता नहीं कौन से मोड़ पे, कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुक जाए, ये हम तुम्हें बता दे रहे हो। काम हमारी तरफ रखो, काम अपने करते रहो। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित के लिए भगवान की अमृत में पावन पवित्र कथा को श्रवण करा रहे हैं। बोले ही राजन, तुम्हारे हृदय में ये शंका है कि 7 में दिन वो तक्षक जिंदा होकर के तुम्हें आकर के डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो शंका अपने दिल से निकाल दो कि तक्षक तुम्हें डसने के लिए आएगा, क्योंकि 7 ही दिन सृष्टि में आए हैं, 8वां कोई सा दिन नहीं है जिसमें तुम्हें आकर के तक्षक डसेगा। आज भक्तों, भगवान यादवेंद्र मुरली मनोहर कन्हैया, बाजार कैसी लग रही है शोर? जनाबी शोर की तो न चलिए आज बाजार, आज शनिवार
गोपियों के साथ में मिलकर के और महाराज कर रहे हैं। लेकिन वक्त तो भोली बाबा भी मैया पार्वती के साथ में महाराज में आए हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि भोले बाबा महाराज में नाच देखने के लिए आए। कह तो देते हैं कि नाचने के लिए आए, जनाना वेश किया, और महाराज क्यों हुआ? ऐसे लोग कह देते हैं ना भगवान कन्हैया के बारे में तरह तरह की बातें कि माँ चोरी करते थे, चोर हैं, गोपियों के संग नाचते थे। भगवान ने नहीं चोरी की, क्योंकि भक्ति में नाचना कोई बुरी बात नहीं है। जिस समय गोपियां महाराज के लिए उस जगह पर आई हैं, भोले बाबा भी उस जगह पर आए हैं, और गोपियां ने इतनी जल्दी की कि कोई अपने पति को खाना दे रही तो खाना परोस करके छोड़ी चली आई, कोई खाना बना रही तो छोड़ के चली आई, कोई बच्चे को दूध पिला रही है तो छोड़ के चली आई। उल्टे सूदे वस्त्र गहने पहन करके गोपियां महाराज को आई। कब आई? जब भगवान की बंसी बजना प्रारंभ हुई। भोले बाबा से भी नहीं रुका गया। कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती के साथ में आए हैं और महाराज हो रहा है। तो महाराज मैं एक बात भगवान कन्हैया ने कही, गोपी एक बात बताओ, क्या कि तुम बंसी की धुन को सुन करके चली आई हो, क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने, पति ने, सास ने, ससुर ने रोका नहीं? क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें डांटा नहीं? तो गोपी ने एक सवाल किया भगवान कन्हैया से, एक बात बताओ श्याम सुंदर, यदि किसी स्त्री का पति किसी काम के लिए बाहर चला जाए, कमाने या रिश्तेदारी में, और वो पतिव्रता मैया प्रतिदिन अपने पति की पूजा करती है प्रतिदिन, तो फिर वो पूजा कैसे करेगी? बोली फोटो की। भगवान बोले कोई बात नहीं, पति घर पर नहीं है तो फोटो की पूजा करो। बोली बहुत सुंदर। अब श्याम सुंदर इतना और बताओ कि वो पत्नी फोटो की पूजा अपने पति की कर रही है, प्रतिमा की, और एक साक्षात पति तो द्वार पर आवाज लगा रहे हैं, और इधर उन्हीं पति के फोटो की वो पत्नी पूजा कर रही है। इधर द्वार पर पति आकर के आवाज लगा रहे हैं दरवाजा खोलो। तो अब वो पत्नी पहले दरवाजा खोले या फिर फोटो की पूजा करे? भगवान मनी मन मुस्काने लगे। गोपी बहुत बड़ी चालाक है। अब बताइए माता बहने भाई बंधु, पहले फोटो की पूजा की जाए या दरवाजा खोला जाए? बताएंगे कोई? भूदेव भगत जी कहाँ गए हमारे? दिखाई ना दे रहे। बताओ क्या किया जाए? है दरवाजा खोला जाए? कितनी माता बहने चाह रही है कि पहले दरवाजा खोला जाए? हाथ उठाइए, डरो मत, उठाओ आप, कोई ना चाहे। अच्छा तो सब पूजा की तरफ ही हो, पहले पूजा की जाए। अब डर लग रहा हो कि झूठी बात ना हो जाए, पता है इनको, लेकिन डर लग रहा है कहीं झूठी बात नहीं हो जाए। देखो परीक्षा में जब परीक्षा कर देते हैं तो फेल या पास तो होते ही है, तो घबराओ मत, गहराई से सोचो कि पहले दरवाजा खोला जाए या फिर पूजा की जाए। अच्छा दरवाजे वाले हाथ उठाओ, कितने लोग हैं दरवाजे वाले? अच्छा पूजा वाले कितने लोग हैं? उठाइए। बाकी तो सब जे कह रहे हमारे सब मत रहे ना, दरवाजे खोलो मत पूजा करो, काम ही खत्म। देखिए भगवान कन्हैया ने उस गोपी को समझाया कि गोपी ये वो साक्षात पति तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, तो फोटो की पूजा करने से क्या होगा? दौड़ के जाओ दरवाजा खोलो। सोई गोपी एक बात बोली, प्रभु एक बात कहीं कहो, जब साक्षात आत्मा के पति आप हमारे सामने खड़े हो तो फिर वो पति क्या रोक पाएंगे हमें? भगवान कन्हैया मुस्काने लगे। आज सभी के साथ में मिलकर के महाराज हो रहा है। और महाराज क्यों हुआ? क्योंकि सतयुग में कामदेव ने और विष्णु भगवान में बहस हो गई। कामदेव ने ये विष्णु भगवान को कहा कि मैं तुम्हें युद्ध में परास्त कर दूंगा,
तो भगवान नारायण बोले कोई बात नहीं कामदेव, थोड़ा इंतजार करो, इस समय तो नहीं, तुमसे युद्ध करेंगे लेकिन द्वापर में चल के हम तुमसे युद्ध जरूर करेंगे। तो वही समय आ गया। बोले बाबा भी इसलिए ही आए कि देखे कन्हैया तो कामदेव से हार नहीं जाए, महाराज से देखने नहीं आए। बोले बाबा आज कामदेव दूर से खड़ा होकर के देखता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस युद्ध के बीच में गोपियाओं के भगवान के बीच में पहुंच जाए। इस तरह से मिलके महाराज भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में किया, करने के बाद विदा किया है। और भगवान कन्हैया बाल लीलाएं उस ब्रज के बीच में करते हुए जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने सबसे प्रथम माखन चोरी को किया, लेकिन माखन चोरी क्यों की, माखन को चुराना भगवान ने क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि गोपियाएं उस गोकुल ब्रजवासी कंस के यहाँ माखन को लेकर के कर देने जाते थे। तो भगवान कन्हैया ने ब्रज में जब से जन्म लिया तो कंस की भेंटे जाना रोकना प्रारंभ कर दिया। आज भक्तों धीरे धीरे भगवान कन्हैया उस ब्रज के बीचों बड़े होते जा रहे हैं। कंस के दिल में भय बढ़ता हुआ जा रहा है। एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए हैं सभा में। बोले कंसराज अब क्या हुआ, अब क्यों चिंता में हो? बोले देवर्षि नारद उस ब्रज में नंद नाम का जो अहीर है उसके दो पुत्र हैं, बलराम और कृष्ण, वो दोनों मेरे काल हैं। मैंने अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन जाते हुए तो नजर आते हैं, लौट करके किसी ने यह नहीं बताया कि मेरा काल काला है, पीला है, गोरा है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है। जाते मालूम पड़ा, लेकिन किसी ने लौट के ये भी नहीं बताया। तो बोले सुनो, एक पत्र लिख करके वृंदावन के लिए भेजो और काली देह से 1 करोड़ नील कमल के पुष्प मंगवाओ, क्योंकि उस काली देह में कालिया नाग रहता है और वो हटीलो है कन्हैया, वो फूल तोड़ने के लिए जरूर जाएगा, और जब फूल तोड़ने जाएगा तो वो कालिया नाग उसे डस लेगा। ऐसा ही हुआ भक्तों, भगवान कन्हैया ने 1 करोड़ नील कमल के पुष्प काली देह से भोजराज कंस की सभा में पहुंचा। अब तो दिन प्रतिदिन भगवान कन्हैया लीला पर लीला करते जा रहे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया गैयों को चरा करके जल्दी से लौट के घर में आए तो भगवान कन्हैया ने क्या देखा सर्वेश? की कर 16 श्रृंगार गोपियां बढ़ती जाती हैं, गोपियां बढ़ती जाती हैं और स्वाद पर सतिकारों से वे किसे बनाती हैं। कोई लिए नारियल जाति का जाति थाली है। कहीं तब दिल की समझाई रे, कहीं तब दिल की समझाई, कारण बात मेरी मोई देवो समझाई। कर दिया भगवान कन्हैया ने। क्यों शोर मचा रहे हो? नाच तो नाच लियो, हंसकाए रहे, शोर मत बचाओ। आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा से बोले हैं मैया एक बात बताओ, क्या किया? ये गोपियां नए नए आभूषणों को पहन करके
सोलह श्रृंगार करके और घूमती हुई जा रही है, नृत्य गान कर रही हैं। क्या कारण है मैया बताओ ना, क्या बात है मैया? जो गोपियां 16 श्रृंगार करके और घर घर में गोपियां नृत्य कर रही हैं, क्या बात है? हाँ इतना कर सकता हूँ, अभी कह रहे हो तो ये स्टाफ चेंज होगा, किसी को भेज सकता हूँ, लेकिन हम तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे कि कलाकार दूसरी जगह पहुंच गए, कल हमारी कथा दूसरी जगह चालू हो जाए। यदि आपको चॉइस सभी को हो कि 2 दिन की बढ़े तो हम लोग चले जाएंगे, हम किसी ना किसी को भेज देंगे। मजबूरी है सुनील भाई, मैं मना नहीं करता भाई। इतनी साउंड की तो चल जाएगी, 21 तारीख को ही तो लगना है गाँव में, साउंड की तो हो जाएगी व्यवस्था, चलता रहेगा। 19, 20, 21 को बन जाएगा घर में, 21 को चालू तो होगी गाँव में, हो जाएगी साउंड की। लेकिन हमारी मजबूरी है, यदि बड़ा चाहो तो ये तभी लोग स्टॉप कर रहे हैं कि कलाकार दूसरे शास्त्री को भी भेज देंगे और कलाकार भी भेज देंगे, वो लोग तुम्हारी कथा कह देंगे 2 दिन। तो अभी बताओ तो उसी हिसाब से हम कथा चलाएं, वरना हम माफी चाहते हैं कि कल विराम। वैसे हम यही चाह रहे हैं कि देखो कल विराम करने में तुम्हें फायदा है। अरे तो पागल बात तो बात है, मुझे करके देखो आप भी समझदार हो, किसी हम तुम्हें टाइम दे देते तो तुम्हारे यहाँ नहीं आए तो कैसा लगेगा। तो ये स्थिति हमने उन्हें छोटा छोटा मठारे कर दिया, कलाकार भी पहुंच चुके हैं वहाँ। ठीक है, आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा को समझा करके बोले, मैया यशोदा एक बात बताओ कि ये गोपियां 16 श्रृंगार करके घर घर में गीत गान कर रही हैं, किसी पर पूजा की थाली है, 16 श्रृंगार करके गीत गान कर रही है, क्या कारण है मैया बताओगी ना? सुनो मैया। कि मैया ये जीनयायुत सब और किस लिए और मनाया जाता बोलिए भगवान। किसके स्वागती सत्कारो वो सामने सजाया जाता है।
प्रीतम दोस्त किनके स्वाद भरे गीतों से वही सुगार किसे बनाती है। आज भगवान मैया यशोदा से बोले हैं, आज वक्त मैया यशोदा से भगवान कन्हैया ने सवाल किया है, और शांति बनाओ, हंसी का मौका है तो खूब हंसो, लेकिन अब शांत हो जाए। कि यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। भगवान कन्हैया से उनके पिताजी बोले हैं और भक्तों ने दान किया है 10 रुपए। श्रीदेव सराफ लुकमान सिंह और 10 रुपए गिरीश सराफ 84, 10 रुपए जीतपाल सराफ 84, 10 रुपए मनीष सराफ गिरीश, 10 रुपए रीना पुत्री गिरीश, 10 रुपए भावना पुत्री गिरीश, 10 रुपए नीरेश चौधरा, 50 रुपए राम खिलाड़ी सोवनपुर, 50 रुपए कल्याण सोवनपुर। ये सभी भक्त अपने कमल की हाथों से भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। आज भक्तों यशोदा मैया नहीं बोल पाई हैं और समझा करके बाबा नंद बोले हैं, बेटा तुम नहीं जानते हो बेटा जो मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रीति सीधी उपजा करके और अपना धन धान बढ़ाते हैं। बेटा मेघों की याचना कर करके ब्रजवासी उन्हें मनाते हैं। इसलिए सुनो मेरी लाला, हम पूजन इंद्र का करते हैं, हम उन्हें मना कर के पिता ब्रजवासी सब करते हैं।
जो मेघों को आज्ञा देकर के पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रिद्ध सिद्ध उपजा करके अपना धन धान बढ़ाते हैं, जिस पर अनाज उगता है, हरी भरी घास उगती है, जिससे हमारे गौए बछड़ा हरी हरी घास को चरते हैं। इसलिए हर साल ये ब्रजवासी उन्हें देवराज इंद्र का पूजन करके मनाते हैं, जिससे कि हमारा धन धान आगे को बढ़ता है। भगवान बोले ही पिताजी पागल हो गए आप लोग। थोड़े से यज्ञ और हवन करने के बाद उस देवराज इंद्र ने इंद्रासन को पाया है, तो तुमने तो अपनी पूरी मूर्खता के द्वारा उससे अपना इष्टदेव मान लिया है। वो देवराज इंद्र कोई देवता नहीं है पिताजी, वो दैव का आम व्यक्ति हमारी तुम्हारी तरह है, जो कि उसने पूजा पाठ हवन तपस्या करने के बाद देवताओं का बड़ा जो राज्य है इंद्रासन जिसका नाम है उसे हासिल किया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना देव मान लें, ऐसा नहीं होगा पिताजी, क्योंकि थोड़े से हवन करते पिताजी उसमें इंद्रासन पाया है, हमने अपनी मूर्खता से वही उसी को देव बनाया है जी, उसी को देव बनाया है। भगवान कन्हैया बोले हैं बाबा तुम नहीं जानते हो, ये दुनिया ये इंसान ये दुनिया बेढंगी हो चुकी है बाबा, अपने इष्ट देवों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कवि ने लिखा है बाबा वो भी मूर्खता आप करने के लिए जा रहे हो, अपने इष्ट देवों को छोड़ करके देवराज इंद्र की पूजा करते हो, इसलिए बाबा तुम नहीं जानते हो। भूला भुलैया में भूला